डाला। जब वो खून से लथपथ विला में लौटी, सभी हैरान रह गए। सामान्य तौर पर रोबोट की मूल सेटिंग ये है कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैट ने जल्दी से एमी को बंद कर दिया, फिर इस पागल रोबोट को रस्सियों से बांध दिया। दोबारा चालू करने पर एमी बहुत उत्तेजित थी। मैट को उसे सच बताना पड़ा कि वो एक रोबोट है। एमी को विश्वास नहीं हुआ। एमी, क्या तुम विदेशी भाषा बोल सकती हो? कुछ चीनी बोलो। ये क्या हो रहा है? सिर्फ चीनी ही नहीं, एमी का सिस्टम 10 से ज्यादा देशों की भाषाएं सपोर्ट करता था। सच जानने के बाद एमी ने बहुत शांत व्यवहार दिखाया। उसे अपनी रोबोट पहचान से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ मैट के साथ पहले की तरह जीना चाहती थी। तभी टुहाओ भाई की प्रेमिका ने मैट को बुलाया। 86 डॉट जो कुछ भी हुआ वो सब उनकी योजना थी। दोनों ने टुहाओ भाई का तिजोरी खोली, जिसमें 12 लाख नकद थे। वहां मौजूद सभी लोग इसे बांट सकते थे और एमी इंसानों को नुकसान पहुंचाने की सीमा को तोड़ पाई, क्योंकि मैट ने हैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था और उसके आंतरिक प्रोग्राम को बदल दिया था। बस सब कुछ वापस सामान्य करना था और सारा दोष इस रोबोट पर डाल देना था। अब उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। बस चुपचाप पुलिस के आने का इंतजार करना था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि दूर में बैठी एमी ने आवाज बढ़ाकर सबकी बातें सुन ली थी। उसने अपनी कुर्सी गिराई, मेज के नीचे से चाकू उठाया और खुद को आजाद कर लिया। जंगल में भागते हुए उसने मैट का फोन भी चुरा लिया, क्योंकि उसमें मौजूद कंट्रोल प्रोग्राम को खोलकर वो अपनी बुद्धि को 100% तक बढ़ा सकती थी। एक आदमी ने धनवान को खुश करने के लिए अपनी रोबोट प्रेमिका को उसे सौंप दिया, लेकिन चालाकी से उसने अपनी प्रेमिका के मूल कोड को हैक कर लिया और उसे जानबूझकर विद्रोह करने और दूसरों को मारने के लिए मजबूर किया। इससे वो न केवल धनवान की संपत्ति हड़प सकता था, बल्कि सारा दोष अपनी रोबोट प्रेमिका पर डाल सकता था। उसे लगा कि उसकी योजना चल रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब उसकी प्रेमिका ने सुन लिया। उसने मैट का फोन चुरा लिया और जंगल में भाग गई। अपनी बुद्धि को 100% तक बढ़ा लिया और भागने की योजना बनाई। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने सबसे अच्छा रास्ता सोचा, लेकिन सड़क पर लिफ्ट लेना या पैदल वापस जाना, दोनों ही अच्छे विकल्प नहीं थे। एमी को याद आया कि उसके पास प्रेमी का फोन है, तो वो उसकी कार को नियंत्रित कर सकती है और ऑटोमेटिक ड्राइविंग से वहां से निकल सकती है। शायद यही सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन जब एमी वापस लौट रही थी, उसे ढूंढने आए छोटू से उसकी मुलाकात हो गई। एमी जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गई, जिससे दोनों उसे देख न सके। लेकिन तभी मैट का फोन वाइब्रेट करने लगा। इससे छोटू का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। उसने पिस्तौल निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। एमी के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से छोटू का निशाना बाएं तरफ चूक गया, जिससे एमी जंगल की गहराई में भाग सकी। लेकिन वो कितनी भी तेज भागे, छोटू एक कदम भी पीछे नहीं हटा। अचानक छोटू ने छलांग लगाकर एमी को गिरा दिया। दोनों पहाड़ से नीचे लुढ़क गए। जमीन पर गिरी पिस्तौल को देखकर दोनों उसकी ओर जान जोखिम में डालकर बढ़े। अफरातफरी में एमी ने पिस्तौल हथिया ली और छोटू को खत्म कर दिया। पीछे से आया छोटू का साथी छोटा हैरान रह गया। वो वही ठिठक कर खड़ा रहा। 41 डॉट वो भी छोटू का लाया हुआ रोबोट था, जो अब पूरी तरह बंद हो चुका था। एमी तेजी से मैट की कार तक पहुंची। मैट के आने से पहले उसने दरवाजा बंद कर लिया। एमी ने कार को शुरू करने का आदेश दिया।